पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ है। विकास सेठी, संदीप वाघे, सुमित बगड़िया, कुणाल सरावगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त और लेते कुछ और स्टॉक्स पर उनकी राय। बस अब से कुछ देर में खुलेंगे बाजार प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन इससे पहले एसजीएक्स निफ्टी दमदार प्रदर्शन करता हुआ 30 अंक ऊपर है। हांगकांग 1% मजबूत, निक्केई, शंघाई जो बड़े बाजार हैं एशिया के, इनफैक्ट सारे बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो मजबूत शुरुआत तो होगी। पहले तो देखेंगे कि 8,550 के ऊपर या उसके आसपास शुरुआत होती है और उसके बाद ये देखेंगे वहां से कितना बढ़ पाते हैं। स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उनमें से एक और अरविंद लिमिटेड, जहां पर सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने टारगेट बढ़ाया है। यहां पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है। चार्ट पर कुणाल बताएं क्या करना चाहिए अरविंद में? देखिए, मेरी राय में भी खरीदना चाहिए अनिल जी। हालांकि कुछ कंजेशन जरूर 360 365 के आसपास दिखता है, लेकिन चार्ट ओवरऑल काफी मजबूत है, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है और एक स्कैलप फॉर्मेशन इसके चार्ट पर दिखता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है यहां पर आपको 380 390 के टारगेट भी आते दिखें। स्टॉप लॉस 340 के आसपास है। ओके, तो अरविंद में खरीदारी करनी चाहिए 340 के स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, 418 का टारगेट देखिए सीएलएसए ने इसके लिए आज दिया है, तो ये शेयर तो आज एक्शन में रहने वाला है। टेक्सटाइल शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहे हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, और आपकी नजर होनी चाहिए जेंसार पर भी। देखिए इसके नतीजे कमजोर आए हैं तो यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोनेट एलएनजी इस पर भी एक राय दें। सुमित, आप ये स्टॉक आपको कैसा लगता है? किस तरह की पोजीशंस यहां पर बनी हुई हैं? इन्होंने दहेज में एक एलएनजी टर्मिनल का एक्सपेंशन किया है और कुछ ब्रोकरेज हाउसेस इस पर भी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। क्या पेट्रोनेट एलएनजी में और तेजी हो सकती है? यस, बिल्कुल देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक एक वन वे मूव दिखा रहा है। 330 325 के लेवल से 400 के लेवल्स तक हमें एक वन वे मूव देखने को मिला है। कल का ही एक दिन था जिसमें थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर आया था, बट फिर भी सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद ये स्टॉक में अभी तक कोई वीकनेस दिख नहीं रही है। स्टॉक स्ट्रांग ही दिख रहा है। 400 के ऊपर जब तक ये सस्टेन करता है तब तक ये स्टॉक के अंदर तेजी है। इमीडिएट 415 से 420 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं, और अगर इसने 420 का लेवल ब्रेक किया तो ये 440 तक भी रैली एक्सटेंड हो सकती है। 385 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 415 से 420 इमीडिएट टारगेट होने चाहिए। उसके बाद 440 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पारी की। देख लेते हैं किस तरह से हम प्री ओपनिंग सेशन में मजबूती के साथ खुलते हैं। मजबूती थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, 30 पॉइंट कम है एक्चुअली, लेकिन 30 पॉइंट पे 8,550 बन जाता है। कल की क्लोजिंग थी 8,520, तो वो थोड़ा पहला साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर उसके ऊपर खुल के टिक जाए तो और भी अच्छी बात। अच्छा, रुपए की चाल पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि करेंसी मार्केट से भी हमें संकेत मिलेंगे कि जो डॉलर थोड़ा सा कमजोर हुआ है या यूं कहें कि मजबूत होना बंद हुआ है, उसका कितना फायदा हम उठा पाते हैं। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी पर। 64 अंक मजबूत सेंसेक्स है, निफ्टी 7 अंक लेकिन नीचे है। क्यों, कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में, उस पर नजर डाल ली जाए एक बार कि कहां से संकेत पॉजिटिव या नेगेटिव आता दिख रहे हैं। जी 10% नीचे दिख रहा है। जी याद है मन, तो वो जिस दिन हमने कवर किया, अच्छा आप छुट्टी पर थे उस दिन की बात है, वागले साहब थे, वो जो खबर आई थी कि रिलायंस मीडिया ब्रॉडकास्ट का ये कारोबार खरीद सकते हैं, उस दिन से जी 560 का भाव था वागले साहब, तब से जबरदस्त पिटाई हो रही है इसकी। हमने कहा कि अब इससे बेचकर निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। देखिए 500 तो कल ही आ गया है। तो 3-4 दिनों में 4 दिनों का जी का चार्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की कमजोरी यहां पर आई है। फिलहाल 2.5% नीचे, कोटक 8.5% नीचे। अच्छा, रुपया खुल चुका है, 10 पैसे की मजबूती बनी है 6689 और उसके सामने 6679 ये लेवल है। तो करेंसी मार्केट से अच्छे संकेत, मजबूती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल 10% नीचे है, कोटक 5% नीचे है, जी 2.5% नीचे। टाटा मोटर्स लीड करता हुआ, ये बात सही है, ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी हो तो टाटा मोटर्स खरीद लीजिए आंख बंद करके। बिल्कुल, चलिए तो ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, लेकिन जेंसार के नतीजों की हम बात कर रहे थे, ये कमजोर आए हैं। कुणाल, चार्ट पर देखकर बताइए ये शेयर आपको कैसा लग रहा है? क्या कोई लेवल है जिस पर नजर होनी चाहिए आज? कंसोलिडेशन के बाद इसमें अगर आज नतीजे खराब आए हैं, मैं जैसा आप बता रहे हैं, तो इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है और मुझे लगता है कि 950 935 के आसपास कुछ सपोर्ट हासिल है इसको, वहां तक ये फिसल सकता है। तो मेरी राय में एक बार के लिए निकल जाना चाहिए। एक बार के लिए निकल जाएं, नंबर्स तो बहुत कोई दमदार दिखेंगे, ढीले कमजोरी कहे जाएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक, इस पर एक राय ली जाए वागले साहब, क्या करना चाहिए? कल नतीजों के बाद थोड़ा बड़ा फिर फिसला, फ्लैट बंद हुआ, आज क्यूआईपी का भी ऐलान किया है इन्होंने, क्या करें इसमें? अनिल जी, मुझे 145 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, काफी स्ट्रांग सपोर्ट है, लेकिन इसमें अच्छी खासी मूव तभी आएगी जब ये 157 158 के पार जाएगा और क्लोज होगा।
तो मेरे हिसाब से कोई एक्शन लेना नहीं चाहिए। अगर 158, 160 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये 185 की तरफ भी जा सकता है। ओके, तो इस पर रखें नजर। लेकिन सुमित, वायदा बाजार में कल हमने देखा हेवल्स में शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी। सुबह से ही आप देखिए बाजार खुला और यहां पर दबाव बनना शुरू हो गया। डेज लो के आसपास इसने समाप्ति दी। आज इसके नतीजे आने वाले हैं, इसको किस तरह से ट्रेड करेंगे? यस, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके अंदर सेलिंग पोजीशंस बन रही है। कल अच्छा खासा हमने पोजीशंस बनते हुए देखा भी और कल अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है। स्टॉक में ऑलरेडी 20 से 22 रुपए का फॉल कल के दिन में ही देखने को मिला है। आई थिंक शायद इंट्राडे में थोड़ा सा पुल बैक मिल सकता है, बिकॉज कल के फॉल से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आना चाहिए। वो रिट्रेसमेंट शायद हमको 430, 32 के लेवल्स तक देखने को मिलेगा। तो आई थिंक अगर ये लेवल्स मिलते हैं पुल बैक के अंदर तो उस लेवल्स के आसपास सेल क्रिएट किया जा सकता है। 442 या 444 इसके आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए हेवल्स के अंदर, और इमीडिएट टारगेट कल का लो होगा 420-21 के आसपास। और अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो ये 410 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। 442 या 444 के स्टॉप लॉस से कोई भी उछाल पर सेल का व्यू लेके काम किया जा सकता है। 420-21 का पहला टारगेट, उसके बाद 410 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है हेवल्स में उछाल में बिकवाली करने की राय। लेकिन बिकवाली और खरीदारी दोनों ही राय आपको मिलती है हर रोज सुबह 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में, जब हमारे दो कैप्टन आपको बताते हैं स्टॉक 2020 में कौन से होंगे 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज दिन के लिए। अगर आपने मिस किया एक्शन तो आइए देख लेते हैं एक अपडेट। मेरी पूरी की पूरी टीम देखिए किस तरह से निकल कर आई है। बल्लेबाजों के साथ साथ एक गेंदबाजी का ऑप्शन भी है मेरी टीम में, और सबसे आखिरी में है वो। लेकिन आप देखिए शुरुआत ऐसी कंपनियों से करी है जिनके लिए आगे आने वाला समय अच्छा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर जागरण प्रकाशन में तेजी हो सकती है। ITI भी उसी थीम के हिसाब से टीम में शामिल किया गया है। अगला जो इवेंट है वो बजट है, और रेलवे शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। अब स्टोन इंडिया, टेक्स रेल जैसे शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 3 दिन की बैठक जिस तरह से आज शुरू होने वाली है, GST काउंसिल की गति के ऊपर रखिए नजर। आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाने का दमखम रख सकते हैं। TVZ को इसलिए टीम में शामिल किया क्योंकि सरकार बड़ी पॉलिसीज बना रही है। इस समय ज्वेलरी सेक्टर को राहत मिल सकती है। आरती इंडस्ट्रीज, आरती ड्रग्स को भी टीम में शामिल किया है। बायबैक का प्राइस करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है मेरा आज का फ्रीड शेयर। ये शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। अगर आपको गेंदबाजी करने का मन हो तो KPIT टेक्नोलॉजीज में आप कर सकते हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कल आने वाले परिणाम कमजोर हो सकते हैं इस कंपनी के। चलिए मेरी टीम पर नजर डालिए। पूरी तरीके से खरीदारी पे फोकस है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, प्री बजट, रेलवे से बड़े ऑर्डर की उम्मीद है। लक्ष्मी विलास बैंक QIP आने वाला है। बिल्ट में खबरें चल रही कि पेपर के पूरे स्टॉक्स रीरेट हो रहे हैं, साथ ही इसके टेक ओवर की भी खबरें चल रही हैं। HIL बेहतरीन नतीजे, कंपनी पेश किया, टर्न राउंड है। वहीं PNB हाउसिंग के आज IPO आने वाला है, उसकी वजह से PNB रडार पर रहेगा। कोपरान पे फोकस करिए क्योंकि API की वजह से यहाँ पे भी अच्छी तेजी बन सकती है। श्रीराम BPC 61 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, कर्नाटक से वो फायदा। और E-क्लर्क्स जो बाईबैक का इन्होंने प्राइस दिया 2000 रुपए, वो यहाँ से काफी ऊपर है और उसमें एक आर्बिट्राज भी बनता है। कंसाइन डेवलप फेस्टिवल स्टॉक है, दिवाली स्पेशल सेक्टर्स लगता है इसमें अच्छी तेजी बनेगी। और मनाली पेट्रो पे भी नजर रखिए क्योंकि पेट्रोकेमिकल स्टॉक इस समय काफी हाईलाइटेड है, यहाँ पे भी खरीदारी बनती है। तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। आज के दिन इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉसेस के साथ आप यहां पर उतर सकते हैं। तो गति जैसे स्टॉक्स आज फोकस में देखिए। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स 1.5% ऊपर है। तो ये तमाम शेयर हैं जो अच्छी तेजी आज के दिन दिखा सकते हैं। लेकिन टाटा कॉफी जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, इस पर भी नजर रखिए। पिछले बार भी हमने देखा था इन्होंने अच्छे नंबर्स पेश किए थे। तिरुमलाई केमिकल्स जैसे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इनके नतीजे कल आने वाले हैं। तो जनरली हम देख रहे हैं आजकल नतीजों से एक दिन पहले एक्शन हो जाता है। हेवल्स में खराब अनुमान लगाए जा रहे थे कल की नंबर कमजोर आएंगे, देखिए कल ही एक्शन देखा जा चुका है। तो क्या टाटा कॉफी चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है सुमित? चार्ट्स भी देखिए और FNO का डेटा भी देखकर बताइए, ये शेयर कैसा लगता है आपको? देखिए टाटा कॉफी काउंटर ऑलरेडी स्ट्रांग है। हमने ऑलरेडी स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से एक 1 वे तेजी देखी है और ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट भी दे दिया है। आई थिंक टाटा कॉफी के अंदर यहाँ से एक अच्छा मूव और देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट ये जितने भी टी कॉफी के काउंटर्स है इनके अंदर हमने एक अच्छी तेजी देखने को मिल भी रही है और आने वाले दिन में एक अच्छी तेजी देखने को मिल भी सकती है। 142 के आसपास टाटा कॉफी ने क्लोजिंग दिया हुआ है। ये स्टॉक में इमीडिएटली हमको 151 तक का लेवल्स देखने को मिलेगा और अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो 165 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बहुत टाइम के बाद टाटा कॉफी ने एक अच्छा मूव दिया है और इसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट लेवल्स पे एक तेजी करके चले 140-42 के आसपास
और एक नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा वो है 135 136 लेवल्स के आसपास, और ऊपर में टारगेट इमीडिएटली 150 के बाद 165 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकता है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस भी बताइए, जो एफएनओ में है ये शेयर कैसा लगता है? जनरली ये दोनों स्टॉक्स एक साथ चलते हैं? यस, बिल्कुल। मोस्टली स्टॉक्स के अंदर एक टाटा के इनफैक्ट सभी स्टॉक्स के अंदर वैसे ही तेजी देखने को मिल रही है, और टाटा ग्लोबल अभी इमीडिएटली ऊपर में 155 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ये 155 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक के अंदर भी ऊपर में और तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 165 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये पिछले 4-5 दिनों से एक रेंज का मूवमेंट दे रहा है, जिसके अंदर नीचे में 142 144 के आसपास सपोर्ट ले रहा है और ऊपर में ये 150 154 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। जैसे ही ऊपर में 154 155 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर इसके अंदर एक वन वे मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 10 से 15 रुपए की हमको तेजी देखने को मिल सकती है। आई थिंक ये काउंटर भी स्ट्रांग है, प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर भी बाय बनता है। नीचे में स्टॉप लॉस अगर लगाना हो तो 145 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, 145 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा ग्लोबल में भी खरीदारी करनी चाहिए। बड़े दिनों के बाद कुछ कुछ ऐसे सुस्त स्टॉक है जो फंडामेंटली लोग अच्छे समझते थे, हिलते नहीं थे। उसमें L&T फाइनेंस होल्डिंग, दूसरा टाटा ग्लोबल। अब पिछले क्वार्टर में जब इनके नंबर्स आए थे तब इन्होंने 52 वीक्स हाइस लगाने शुरू कर दिए थे, तो काफी दिनों के बाद पिछले क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना शुरू किया इन दोनों शेयरों ने। वापस एक्शन में आते नजर आए हैं ये शेयर। तो देखते हैं आज किस तरह का रुझान यहाँ पर देखिए 10 पैसे मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। जो हम कह रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी थमी है, थोड़ी सी गिरावट आई है, उसका फायदा भारतीय बाजारों को मिलता हुआ। बिल्कुल। और एसआर ग्रुप के दो शेयर, एसआर शिपिंग और एसआर सिक्योरिटीज, जो कल सर्किट पर के आसपास बंद हुए थे, 11% की तेजी थी। आज 10% एसआर सिक्योरिटीज फिर से मजबूत है। और एसआर शिपिंग भी देख लेते हैं वो कितना मजबूत बना है। तो एसआर शिपिंग भी जी 2.5% मजबूत है। तो ये दो स्टॉक अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखे हैं इस वक्त। मजबूती मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स में आज फिर से 2% की, आज भी टीम में शामिल था? नहीं, कल नीरज की टीम में ये शेयर MIRC की जगह आज MIC था। हाँ, आज मिक था। आर साइलेंट है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके चार्ट क्या कह रहे हैं बताएं कुणाल आप? देखिए, जहां तक चार्ट का सवाल है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही साइडवेज मूवमेंट इसमें हाल में देखा गया है। एक बार ये काउंटर अगर 18 साढ़े 18 के लेवल्स को पार करेगा तब आपको इसमें एक मेजर अपसाइड देखने को मिलेगा। फिलहाल इन स्तरों पर मुझे लगता है कि अवॉइड ही करे अनिल जी तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो ये स्टॉक लेकिन 5% मजबूती के साथ खुलने के संकेत आज दे रहा है। नीरज की टीम में मर्क जिसकी बात कर रहे हैं आप, उसने कल 20% का अपर सर्किट लगाया था। तो स्टॉक 2020 के कुछ स्टॉक्स जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज भी देखिए कई शेयर हैं जो अच्छी मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं। कंसाई नेरोलैक देखिए, आज का नीरज का फ्रेट था, 2% की मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। आज फिर से एक चीज मैं देख रहा हूं कि बैंकिंग शेयर्स मजबूती के साथ खुलेंगे, ये एक अच्छा संकेत दिख रहा है। तो छठा संकेत बेटर जो नजर आ रहा है, अब तक हमने 5 गिनाए थे, अब देखिए बैंक स्टॉक्स आज फिर से लीड करेंगे आज की तेजी को। और काफी सारे बैंक्स हैं, आज शायद PSU बैंक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी देखने को मिल रही है। कल ICICI की तेजी के बाद देखिए आज एक्सिस बैंक मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो ये एक और अच्छा साइन मार्केट्स के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, संकेत बेहतर आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लीकर स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। रेडिको खैतान 1% मजबूत खुल रहा है। तिलक नगर में थोड़ी मजबूती होती दिख रही है। एक खबर में ये पढ़ भी रहा था एक्सचेंज पे, कुछ उन्होंने प्लेज शेयर गिरवी के छुड़वा है। तो ये स्टॉक भी देखने, क्योंकि छोटी प्राइस का स्टॉक हो गया। पिछली बार मुझे याद है मुश्किल से कितना 10 लाख शेयर कुछ छुड़वाया था, स्टॉक 17-18% आ गया। तो तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी आज एक बार रडार पर रखिएगा, क्या कोई एक्शन दिखता है। कॉक्स एंड किंग्स, कल हमने बताया था आपको कि कुछ बड़े ट्रेड होते हुए दिखे। स्टॉक 1% आज मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। हालांकि अच्छा, एक और स्टॉक इंडियन ह्यूम पाइप, जरा इसके चार्ट देखिए वागले साहब। बोर्ड बैठक है, इसकी बोनस दे रहे हैं भैया 26 अक्टूबर को बोनस पे विचार किया जाएगा। स्टॉक 12% ऊपर खुला है, 750 के आसपास ऊपर दिख रहा है ट्रेड। पैटर्न अनिल जी बुलिश सजेस्ट करता है, बट ट्रेड सेटअप फाइनेंशियली नहीं बैठेगा, मतलब स्टॉप लॉस लिक्विड कम इसलिए। हाँ, वो एक है और ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो अगर गैप से खुलता है तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। चलिए, तो अभी फिलहाल नहीं खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन देखिए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां दबाव में कारोबार होगा आज। KPIT टेक्नोलॉजीज 1% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है। जी एंटरटेनमेंट जिसकी बात अनिल कर रहे थे, यहां दबाव देखा जाएगा।
टेक महिंद्रा जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे बेचकर चलना चाहिए, बागले साहब का आज ये शॉर्ट साइड का कैंडिडेट था, अगले हफ्ते इसके नतीजे आने वाले हैं, यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। इन कुछ शेयरों को छोड़ दें तो बाकी तेजी भरपूर है आज। सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक्स में देखिए 2.5% की मजबूती के साथ कारोबार होगा। इवन लॉजिस्टिक स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। बिल्ड टनल कल अच्छी तेजी हुई थी, इसमें देखिए नतीजे जब आए थे पेपर कंपनियों के, क्या शानदार नतीजों की शुरुआत हुई है। आज फिर से ऐसा लग रहा है कि बिल्ड 1% मजबूत हो सकता है। कल भी हालांकि दौड़ा था, ओरिएंट पेपर के नंबर्स कल जबरदस्त आए थे उसके बाद। बिल्कुल, तो ये तमाम स्टॉक्स एक्शन में है नंबर्स के दम पर। कल नंबर्स कल एक्चुअली काफी स्टॉक्स ऐसे भी थे जो कल भारत सीड्स, एक और स्टॉक भारत सीड्स, इसने नंबर्स के बाद कल 15% का उछाल दिखाया था। आज देखते हैं वहां पर किस तरह की शुरुआत होती है। तो ये स्टॉक एक और एक्शन में। गुजरात पिपावाव की हम बात कर रहे थे, 2% नीचे खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन अभी भी वो डेंजर लाइन जो है ना वागले साहब की 166 की उसके ऊपर है। तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। कम से कम वहां पर श्रीराम ईपीसी 61 करोड़ के ऑर्डर में भी 12% शेयर चलता है। ये देखिए 12% मजबूत है ये स्टॉक। इसी पर एक कुणाल से राय ले लेते हैं फटाफट 400 पर। कुणाल, क्या खरीदना चाहिए क्या इस लेवल पर खुले तो 26.5 के ऊपर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने पहले कहा अनिल जी, मुझे लगता है कि एक बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस यहाँ पर 27-28 के रीजन में कई बार स्टॉक में ऐसा हुआ है कि बड़े गैप के साथ खुला है, लेकिन वो बड़ी तेजी में ट्रांसलेट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 28 के रीजन को बहुत डिसाइसिवली पार न कर जाए तब तक इसमें नहीं खरीदने करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर ये रहा, लेकिन आज मजबूती के साथ खुल रहा है इस ऑर्डर के दम पर। छोटे छोटे टिकट साइज के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। विकास कह रहे थे कि मन इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर उनकी नजर होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में ये शेयर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन लॉन्ग टर्म में दिखा सकते हैं। लेकिन आज ये शेयर गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करता हुआ। छोटे मझौले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे आज, इस तरह के भी संकेत मिल रहे हैं। आप देखिए 0.5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स कारोबार की शुरुआत कर रहा है। कल हमने देखा था राधाकृष्ण दमानी जी ने जो प्रोजोन खरीदा था पिछले क्वार्टर में, क्या तेजी देखने को मिली थी। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स, विजय केडिया ने 23 लाख शेयर लिए थे, वहां पर तेजी देखने को मिलती। तो छोटे छोटे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन आज दिखाएंगे। बिल्कुल, ये तो सर्किट वाले स्टॉक थे कल, जहां पर आपने, हाँ मैं वो मर्क की वही खबर याद करा, विजय केडिया जी ने खरीदा था। राइट, 23 लाख शेयर सितंबर क्वार्टर में। प्रोजोन आज के साथ ट्रेड कर रहा है, वो देख लेते हैं। प्रोजोन की प्राइस मेरी स्क्रीन पर आ नहीं रही, चलिए देखिए, हो सकता है लिक्विड कम है तो प्री ओपनिंग सेशन में आपको न दिख रहा हो। चलिए हम कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत करते हैं और देख लेते हैं कि आज किस तरह का कारोबार आपको देखने को मिलेगा। इस बीच बता दें आपको 125 अंक मजबूत खुलने के संकेत आ रहे हैं सेंसेक्स से, और निफ्टी 33 अंक मजबूत खुल रहा है। ठीक वैसा ही है जो एसजीएक्स से दिख रहा था 30-32 अंक ऊपर। तो 8,550 की पहली जो बाधा है उसके पार खुलने के संकेत तो आ रहे हैं। 0.5% मिड कैप इंडेक्स भी मजबूत है और बैंक निफ्टी सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर खुलता हुआ 19,175 के आसपास। ये शुरुआती संकेत आपके लिए प्री ओपनिंग टेक्निक सेशन की पहली टिक पर। प्रोजोन हाँ मेरे सामने आ गया, 5% ऊपर दिख रहा है आज। ओम मेटल एक और जो मजबूत दिख रहा है। चलिए शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजार की। 125 अंक ऊपर, 137 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स, 145 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में होती हुई दिख रही है और निफ्टी 40 अंक ऊपर 8,550 के पार निकलकर 8,565 पर खुलता हुआ दिखा है। आधा % मजबूत है सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, लेकिन बैंक निफ्टी दमदार प्रदर्शन करता हुआ सोनी 150 अंक ऊपर खुला है, 19,200 के पार बैंक निफ्टी, और कल का हाई 19,241। देखते हैं बैंक निफ्टी क्या उस लेवल की तरफ बढ़ता है। 4% की शानदार खरीदारी बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। कहां से आ रही है खरीदारी? बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, तमाम बैंकिंग शेयर, एसबीआई, ये मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की मजबूती का फायदा मिल रहा है मेटल्स को। हिंडाल्को, टाटा स्टील मजबूत खुलते हुए दिख रहा है। अदानी पोर्ट्स में 2% का उछाल आता हुआ दिख रहा है और टाटा मोटर्स 1% मजबूत है। तो ये दिग्गज है जो जोश भर रहे हैं बाजार में। कमजोर क्या है? जी और टेक महिंद्रा, ये दो स्टॉक कमजोर है। आइए वायदा कारोबार के स्टॉक्स की तरफ डालिए नजर, यहां पर कहां एक्शन दिखेगा। 2.5% की मजबूती के साथ अरविंद टॉप गेनर, डिश टीवी 2.25% मजबूत, पीएनबी 2.5% मजबूत, आईसीआईसीआई बैंक 2% मजबूत, अशोक लेलैंड, अदानी पोर्ट मजबूती के साथ खुलते हुए। टीवी 18 2% मजबूत खुला है। डीएचएफएल में 1.5% का इजाफा है।
वेदांता मजबूत खुलता हुआ दिखा। तो ये स्टॉक्स हैं जो एक्शन में इस वक्त आपको दिखेंगे। एक्शन बाजार में जबरदस्त बढ़ता हुआ, डबल सेंचुरी मारने के मूड में आ चुका है। सेंसेक्स 192 अंक ऊपर है और निफ्टी में मजबूती 50 अंकों की 2.3% मजबूत हो चुके हैं। सेंसेक्स, निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स 1% के आसपास की मजबूती अब बनती दिख रही। बैंक निफ्टी में तो शानदार खरीदारी है, 27,700 के पास सेंसेक्स। आईसीआईसीआई बैंक को दूसरे दिन लगातार देखिए जिस तरह से तेजी दिखा रहा है, इसको बुल्स को थैंक्स कहना चाहिए। 7% कल दौड़ा था और आज फिर से फॉलो अप बाइंग और दो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस इसके ऊपर बुलिश। नमूरा का 325 का लक्ष्य, बैंक ऑफ अमेरिका का 320 का लक्ष्य। 300 की बातें कोई नहीं कर रहा था, देखिए अब तो 325 320 तक के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये वो स्टॉक है जो फिर से स्टॉक ऑफ द मोमेंट है, ये कह सकते हैं आप, क्योंकि यही वो शेयर है जो सबसे ज्यादा आज फिर से कंट्रीब्यूट कर रहा है बाजार में तेजी होने के लिए। एक्सिस बैंक इसका साथ देता हुआ, क्योंकि एसआर रॉसनेफ्ट के बीच जो करार हुआ है जिसके तहत रॉसनेफ्ट कंसोर्शियम एसआर को खरीद रहा है, देखिए एक्सिस बैंक को भी फायदा मिलने वाला है इस डील से और इसीलिए बाजार इसको भी पसंद कर रहा है। कल भी हमने देखा था टॉप 5 निफ्टी गेनर्स में एक्सिस बैंक शामिल हो चुका था और आज फिर देखिए आईसीआईसीआई बैंक की तेजी के बाद लोग यहां पर तेजी करना पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एसबीआई 1% मजबूत है, इसको भी फायदा मिलेगा। आज ऑयल एंड गैस स्पेस काफी अच्छी लग रही है। सुबह सुबह देखिए ओएनजीसी भी ऊपर है और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मजबूती की तरफ आज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एचडीएफसी जो कल गिरावट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा था, आज देखिए यहां पर भी तेजी होती हुई, तो एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है भारतीय बाजारों में। 200 पॉइंट ऊपर इस समय सेंसेक्स है। भारती और हीरो मोटोकॉर्प, इन दो स्टॉक्स को छोड़ दीजिए तो 49 शेयर आज निफ्टी में तेजी की तरफ कारोबार कर रहे हैं। बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है और आप कह रहे थे पुट कॉल रेशियो जो 0.87 पर आ गया है, शायद वो प्ले करता हुआ नजर आ रहा है इस समय। डिश टीवी में सीएलएसए ने जो टारगेट्स दिए हैं वो सराहनीय है, 362 के, और आप देखिए माफ कीजिएगा अरविंद में जो टारगेट्स दिए हैं 362 के, उसके चलते यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। डिश टीवी में अच्छी रैली देखी जा रही है। पीएनबी भी देखिए मजबूती की तरफ ट्रेड करता हुआ। आज पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 12:30 बजे और ये शेयर पीएसयू बैंक में सबसे अच्छा प्रदर्शन आज दिखा रहा है। बिल्कुल, और तमाम अच्छा डबल सेंचुरी लग चुकी है। इस वक्त 222 अंकों पर सेंसेक्स है और निफ्टी 8,600 की तरफ तेजी से बढ़ता होता। 8,580 के आसपास के जो टारगेट्स है वो दूसरे टारगेट हासिल होते हुए दिखे। तो पहला 8,550 के ऊपर खुले, 8,575 के दूसरा लेवल पार किया और बैंक निफ्टी ने इस बीच कल के हाईज को पार कर लिया है। 19,241 का हाई पार करके बैंक निफ्टी 1% मजबूत हो चुका है। तो अब टेस्ट है सुमित बगड़िया का, टेस्ट है कुणाल सरावगी का और टेस्ट है संदीप वागले साहब का। अच्छा बताइए, तो शुरुआत वागले साहब आप पड़ोस में बैठे हैं, शॉर्ट यहीं पे करें? नहीं, शॉर्ट नहीं करें। चलिए, मैं आपके एक विकेट गिरा बताइए कहाँ करेंगे? मार्केट में जिद नहीं करनी चाहिए, अगर आप गलत हो गए तो मान लेना चाहिए। मैं लॉन्ग करने के लिए अनिल जी हाफ एन आवर का वेट करूंगा और जैसे ही हाई क्रॉस करेगा आई थिंक ये संकेत मिल रहे कि 8650 की तरफ निफ्टी जा सकता है। तो शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट नहीं करूंगा, अभी नहीं करें, वेट करें। चलिए, आज का लो ब्रेक होता है तो ही शॉर्ट करें। सुमित? अनिल जी बिल्कुल बहुत बड़ा टेस्ट है ये, लेकिन ठीक है, देखिए अनिल जी 8,600 610 के ऊपर जाएगा तो ही तेजी करनी चाहिए, अदरवाइज एक बार तेजी में नहीं बैठना चाहिए। मैं अभी तक वो सेम व्यू पे मेंटेन रहता हूं। 8,610 के ऊपर गया तो फिर तो इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। अगर नहीं जाता है तो ये वापस यहां से सेलिंग प्रेशर दिखाएगा 8580 8590 के आसपास से ही, और अगर लो टूटा तो फिर उसके बाद अभी बेचकर 8,610 का स्टॉप लॉस? बिल्कुल अनिल जी, अभी बेचकर 8,610 का स्टॉप लॉस से सेल किया जा सकता है। कुणाल? देखिए मेरी राय में अनिल जी, अगर फ्रेश शॉर्ट इनिशिएट करना है तो 8562 के नीचे शॉर्ट करें। मुझे लगता है 8560 अगर टूट जाता है तो वहां शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस 8600 के आसपास या 8595 के आसपास रखें। मुझे लगता है कि गिरावट आपको आते हुए देखिए। चलिए 8562 इस नंबर को नोट करिए, यहां से नीचे अगर आता है तो गिरावट गहरा सकती है। खुला तो मजबूत है, अब बाजार का भी एनालाइज टेस्ट है एक तरह से देखा जाए तो कि यहां से और क्या तेजी हम गेन कर पाते हैं, 8,550 के ऊपर क्या समाप्त हो पाते हैं। बहरहाल आज मिड कैप्स में भी देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका जिक्र हम कर रहे थे 6% ऊपर है। गति देखिए आप 3-3.5% की बढ़त दिखा रहा है। तो जो जीएसटी को लेकर 3 दिन की बैठक आज शुरू हो रही है उसका फायदा लॉजिस्टिक स्टॉक्स को मिलता हुआ, लेकिन स्टार परफॉर्मर तो कुछ भी कहिए बैंक ही हैं। 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। पीएनबी देखिए
आईसीआईसीआई बैंक देखिए, एसबीआई देखिए, इवन छोटे मझौले बैंक्स देखिए, कैनरा बैंक में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आज के दिन आईडीबीआई बैंक भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो बैंक ने बाजार को संभाला है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, आप कह सकते हैं। बिल्कुल अनडाउटेबली बैंक की वजह से ही निफ्टी कल 8,600 के नीचे, इनफैक्ट बैंक क्या आईसीआईसीआई बैंक ही संभाल रहा है, तो वो बचे हैं, अदरवाइज तो शायद और सिचुएशन बुरी होती है। एक्सिस बैंक, इस स्टॉक पे देखिए जरा वॉल्यूम वाला एक्शन हुआ है, 10 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है एक्सिस बैंक पर, एनएसई पर 527.75 रुपए में। हालांकि परसेंटेज में इक्विटी बड़ी नहीं बदली, 0.04% ही है, तो बड़ी नहीं, लेकिन 10 लाख शेयरों का एक बड़ा ट्रेड डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पर 527.75 रुपए पर एक्सिस बैंक में हुआ है। तो एक्सिस बैंक पर क्या कोई कुणाल चार्ट पर खरीदारी की राय है या फिर अवॉइड करें? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है और एक बहुत मजबूत सपोर्ट 520 के रीजन में है, वहीं से आप एक बाउंस आते हुए देख रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर मार्केट में तेजी बने और बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी बने तो यहाँ पर आपको 550 तक का मूव आते हुए दिखे, लेकिन मुझे लगता है इसमें वक्त लगेगा। बहुत जल्दी आपको कोई बड़ा मूव आता दिखेगा, इसकी संभावना कम दिखती है। ओके, तो ये बात इस शेयर की एक्सिस बैंक की, लेकिन आज मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। रियल एस्टेट शेयर देखिए, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इवन हाई बीटा स्टॉक्स आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। डीएचएफएल 1.25% ऊपर है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में। इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? अगले साहब, आपने कहा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर तो आप बुलिश हैं, क्या डीएचएफएल पर भी बुलिश है? हेमंत, जिस तरह से चार्ट्स उभर कर आ रहे हैं, ये मंथ का जिस तरह से क्लोज होता है, स्ट्रांग क्लोज होता है, तो मुझे लगता है ये एलआईसी को भी आउट परफॉर्म करेगा और इसका 360 का व्यू बैठता है अगर ये 330 क्रॉस कर जाता है तो। और 360 तो ये शॉर्ट टर्म टारगेट है। मुझे लगता है ये 6 से 12 महीने का अगर आप व्यू लेके चलते हैं तो मेरे हिसाब से ये लगभग 450 का ये बैठता है, तो मेरे लिए ये क्लियर बाय है। कोई भी डिक्लाइन पे बाय कर सकते हैं और 280 का एक स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म पोजिशनल व्यू पकड़ के चल सकते हैं। रिजल्ट के बाद से क्या मजबूती हुई है इस स्टॉक में, अच्छी खासी तेजी। राकेश झुनझुनवाला जी का मिडास टच भी है इसके साथ। लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से ये इसमें भी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन हुआ था शायद, जहां तक मुझे याद है, कुछ बोनस या राइट्स कुछ तो आया था, क्योंकि उनकी एंट्री 222 रुपए में, उसके बाद तो स्टॉक लगभग डबल हो गया था एक्चुअली। जी शायद कुछ है ऐसा, मुझे ऐसा याद, मुझे बोनस का ऐसा पता नहीं याद आ रहा है। एनीवे, अच्छा चलिए, एक स्टॉक जहां पर एक्शन हो रहा है, टीवीएस मोटर्स। बड़ी देर बाद कोई वायदा कारोबार का एक्शन पकड़ में आया, क्योंकि पोजीशन से नहीं बन रही थी, अब बनना शुरू हुई है। टीवीएस मोटर्स लाई है 2% स्टॉक मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में 3% का इजाफा है, यानी कि फिर इसका मतलब कोई बाइंग हो सकती है काउंटर पर, क्योंकि अदरवाइज कोई खबर है नहीं। 3.25 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़े, 4.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, यानी कि हाईएस्ट पोजीशन अगर आज कहीं बनी है बिना किसी वजह से, बिना किसी रीजन के, तो वो टीवीएस मोटर है। सुमित बताएं, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या टीवीएस मोटर्स खरीदारी का मौका दे रहा है? बाय कर लेना चाहिए अनिल जी, इसके अंदर मूव आ रहा है और पिछले 3 दिनों का जो हाई है वो इसने ब्रेक कर दिया है। 400 के आसपास अगर ये शायद साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेके अटकेगा तो थोड़ी देर के लिए अटक सकता है। 400 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो 10 रुपए की तेजी हमको देखने को मिल सकती है, यानी करीब 3% की तेजी और देखने को मिल सकती है। 396, 97 का अभी शायद भाव चल रहा है, अगर यहाँ पे बाय करते हैं तो 389 या 390 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस, और ऊपर में 400 का लेवल जैसे ही ब्रेक करता है तो 8 से 10 रुपए की तेजी और देखने को मिलेगी। 400 का लेवल ब्रेक करेगा तो 8 से 10 रुपए और भागेगा, नहीं 410 तक जा सकता है। अगले हफ्ते 27 अक्टूबर को बृहस्पतिवार को इसके नतीजे आने वाले हैं और आज यहां पर मजबूती देखी जा रही है। और तो कोई गुरुवार, हाँ बृहस्पतिवार को, गुरुवार को इसके नतीजे आने वाले हैं, तो नंबर्स अच्छे रहेंगे, शायद बाजार ये मानकर चल रहा होगा, क्योंकि आप देखिए सेल्स तो अच्छी हुई है, इन कंपनियों के बिक्री आंकड़े बता रहे हैं पिछले कुछ। एक और स्टॉक है हेमंत, चूंकि हम डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन वॉल्यूम प्राइस एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस फिर से देखना चाहिए। अरविंद, आज तो मेरे को लगता है वो फ्लोज रहेंगे खरीदारी के सीएलएसए की रिपोर्ट के दम पर। स्टॉक में अब पोजीशन बनना शुरू हुई है, देखिए 2.5% स्टॉक मजबूत हुआ है, 2% मजबूत है, और 1 लाख शेयर जुड़े हैं नए ओपन इंटरेस्ट में, 2% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, तो अरविंद में पोजीशन बन रही है। खरीदारी की राय तो कमोबेश हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की है, लेकिन अब इतनी गैप अप के बाद में अगर खरीदना हो तो सुमित फिर स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे? 2.50 का स्टॉप लॉस होगा अनिल जी अरविंद के लिए, और अभी 358 पे अगर खरीदते हैं तो इंट्राडे के लिए टारगेट 364 से 365 का होगा। प्योरली इंट्राडे कॉल है, 350 to 50 के स्टॉप लॉस से 365 के टारगेट के लिए 358 पे खरीदारी की जा सकती है अरविंद के अंदर। चलिए, तो अरविंद के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जहां तेजी हो रही है।
डिश टीवी में मजबूती देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड काफी दिनों बाद देखिए आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 2.25% मजबूत है। इनफैक्ट आज बाकी के ऑटो शेयर भी देखिए, अशोक लेलैंड, आपने टीवीएस की बात करी ना, अशोक लेलैंड देखिए, इवन दूसरे स्टॉक्स आज मजबूती दिखा रहे हैं। मदरसन सुमी जैसे ऑटो एंसिलरी शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। कमोवेश बाजार का मूड आज काफी पॉजिटिव है। और एक और चीज है जिससे बाजार का मूड समझ में आता है, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। देखिए बढ़ने वाले शेयरों के फेवर में अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में छोटे मझोले शेयरों में खासतौर पर देखने को मिल रही है। तेजी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडियन ह्यूम पाइप 14% अब मजबूत है। ओम मेटल, खबर बताऊं मैं आपको, जयपुर में एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम फिर से शुरू किया है। मतलब इतनी सी खबर है, स्टॉक को बढ़ने का कोई बहाना चाहिए। देखिए 14% 13% स्टॉक ऐसी खबरों पे चल जाते हैं। अच्छा, श्रीराम ईपीसी ऑर्डर मिला है मैच 60 करोड़ का, 60 करोड़, स्टॉक 12% ऊपर है। ये है बस तेजी का मार्केट है, बस मिड कैप कैश मार्केट के स्टॉक में। प्रोजोन देखिए आज फिर से 7% मजबूत है। लेकिन आज का स्टॉक परफॉर्मर तो माना जाएगा अरविंद, 3.5% अब चल चुका है हेमंत। और अरविंद और टीवीएस मोटर, ये 2 मिड कैप मुझे दिख रहे हैं एफएनओ में टॉप गेनर वगैरह, यहीं पर एक्शन हो रहा है। ये स्टॉक रडार पे रखनी। टीवीएस 6.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। कुछ तो या तो एक बार चार्ट्स पर भी राय लेते हैं। वाले साहब चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके? अरविंद या टीवीएस? टीवीएस मोटर मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। बिटवीन द टू मुझे पैटर्न वाइज अरविंद ज्यादा अच्छा लगता है, हालांकि टीवीएस में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। टीवीएस मुझे लगता है ये 404 405 की तरफ जाना चाहिए। 390 293 का अक्टूबर फ्यूचर्स का स्टॉप लॉस होगा। अरविंद का 355 का स्टॉप लॉस होगा, 355 56 का, और इसका टारगेट होगा 370 372। चलिए, तो अरविंद ज्यादा अच्छा लगता है। ये सेक्टर भी एनालिस्ट देखिए आउट परफॉर्मर सेक्टर रहा है पिछले कुछ दिनों से। हम चर्चा कर रहे थे बॉम्बे डाइंग जैसे शेयरों की क्या अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। अरविंद देखिए आज अच्छी खबरों के चलते तेजी में है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बल्कि अगर आप कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो RIL, ICICI बैंक, HDFC, ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। और ये जो पेडिग्री है ना, वो काफी अच्छी है। देखिए ऑयल एंड गैस स्पेस का एक दिग्गज, इवन इन्फोसिस IT सेक्टर का एक दिग्गज, ICICI और HDFC फाइनेंशियल सेक्टर के दिग्गज। तो आज जो दिग्गज हैं वो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कल की तरह शुरुआत हुई ICICI बैंक ऊपर था तो बाजार थोड़ा संभल गया, लेकिन देखिए बाकी सारे सेक्टर्स नीचे थे। आज सारे सेक्टर्स में अच्छी तेजी आज मतलब खरीदारी तो ये थोड़ी कन्विंसिंग खरीदारी हो रही है। कन्विंसिंग खरीदारी, ये बात आप सही करें, क्योंकि जनरली अदरवाइज ये होता है। अच्छा, मेटल्स एक और स्पेस है जिसपे मैं राय लेना चाहता हूँ। मेटल्स में हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता सब मजबूत है। एफएनओ में क्या खरीदना चाहिए? सुमित बताएं आपको क्या पसंद है? टिस्को 1.25% मजबूत है, हिंडाल्को 1% मजबूत है, वेदांता 1.5% मजबूत है। क्या पसंद है या बेचना है ऊपर में? अनिल जी, मेटल्स में ओवरऑल तेजी देखने को मिल रही है। आई थिंक टाटा स्टील के अंदर एक मूव देखने को मिल रहा है जिसके अंदर लास्ट 3 दिन से करेक्शन देखी है हमने, और आज ये मंदी के मूव को एंगल करके तेजी करने की कोशिश कर रहा है। अभी इमीडिएटली टाटा स्टील के अंदर हमको मूव और थोड़ा सा हलचल देखने को मिल रही है, तो ऑन द स्पॉट प्रेजेंट लेवल्स पे टाटा स्टील को बाय करना चाहिए। 416 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना है प्योरली इंट्राडे 410 का भी लगा सकते हैं, और कैरी ओवर पोजिशन के लिए 407 रुपए का स्टॉप लॉस। ऊपर में जैसे ये 421 का लेवल ब्रेक करेगा तो 440 तक का मूव हमको देखने को मिल सकता है। आई थिंक टाटा स्टील को प्रेजेंट लेवल्स पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए बाय करने के लिए। ओके, तो टाटा स्टील ये वो स्टॉक है जो सबसे अच्छा लग रहा है। तो देखिए मेटल का भी एक दिग्गज, आज एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो लाल निशान में हो। तो मेरा सवाल अब ये है वागले साहब, जिन्होंने कल मंदी की थी और 15 मिनट का ट्रेड देख लिया है, उनको मंदी की पोजीशंस क्या काट लेनी चाहिए एक बार के लिए, या आपको लगता है कि उछाल में और बिकवाली करनी चाहिए? क्योंकि बाजार में एक भी सेक्टर नहीं है जो कमजोर हो, सारे दिग्गज मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और हम सुबह से 6 पॉजिटिव्स गिना चुके हैं। एफएनओ का डेटा अनिल ने बताया, ग्लोबल मार्केट स्टेबल है, डॉलर जो मजबूत हो रहा था वो कमजोर हो रहा है, जीएसटी की बैठक है। तो तेजी करने के लिए काफी सारे कारण हैं, और एक और कारण जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.8 पर आ गया था। तो कारण तेजी के काफी सारे नजर आ रहे थे आज सुबह सुबह। हेमंत, फर्स्ट हाफ एन आवर का जो हाई है जो कि 8586 है, ये फ्यूचर्स के लेवल से, उसके ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड होता है
तो ना कि आपको सिर्फ मंदी काटनी है, आप तेजी भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां से मुझे एटलीस्ट 50 से 70 पॉइंट की अपसाइड दिखती है। लेकिन मैं फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेना प्रेफर करूंगा निफ्टी में ट्रेड करने के बजाय। लेकिन आपका जो सवाल है, मंदी काट लेनी चाहिए, और आज जब सब बेरिश थे, बिल्कुल वो हो गया जो आप कह रहे थे ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, और मार्केट इतना इजीली देता नहीं है, और सब व्यू एक तरफ हो जाता है, तो सब 8,500 के नीचे की बात भी करने लगे थे। और एक बात और जो हम बात भी कर रहे थे शुरू में, कि यूरोप में 5 दिन में से 4 दिन तो बाजार वहां पर भी गिर चुके हैं, तो कितना गिरेंगे वो भी? सही बात है, रिकवरी आएगी, 100% आएगी, और वो दिख रही है। एक्चुअली स्क्रीन बहुत मजबूत नजर आ रही है, और सही बात तो ये कि 300 पॉइंट का करेक्शन तेजी के मार्केट में कम नहीं होता। तो इम्पोर्टेंट लेवल अगर 8,500 के नीचे जाएगा तो अब नई मंदी सोचनी चाहिए, और 8,600 के ऊपर जो कहने वो नई तेजी तब सोचनी चाहिए। एक छोटा स्टॉक ये बहुत दिनों बाद एक्शन में आया, मुझे नहीं पता अगर स्टॉक 2020 की कोई टीम में शामिल था। एनएचपीसी पे कोई नहीं ना? एनएचपीसी जरा देखिए, आप तैयार रहिएगा। सुमित, सवाल आपसे लूंगा एनएचपीसी पर। इस स्टॉक में पोजीशन बनती हुई दिख रही है। स्टॉक 1.5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में 6 लाख शेयर जुड़े हैं। जनरली ये स्टॉक रेडार पे आता नहीं, क्योंकि वो ट्रेडर्स के फेवरेट वाले काउंटर तो समझ में आते हैं सुबह सुबह जहां पोजीशन बने। एनएचपीसी में क्या एक्शन हो रहा है? ओके, प्राइस है कि आज का चार्ट है। ओके, आज पोजीशन बनती हुई दिख रही है, 5.5-6 लाख शेयर एनएचपीसी में जुड़े हैं। कोई मौका है खरीदारी का? चार्ट्स और एफएनओ दोनों ही संकेत मिलाकर बताइएगा, क्योंकि स्टॉक जनरली एक्शन में कम रहता है। बड़े दिनों बाद आज मेरी नजर में आया है। कल एनटीपीसी भी कल परसों में काफी तेजी से बढ़ा था। ये सरकारी पावर कंपनी में कुछ एक्शन हो रहा है। एनएचपीसी पे बताइए सुमित, क्या करना चाहिए? 25 रुपए 80 पैसे का भाव चल रहा है अभी। 26 रुपए के ऊपर जाता है, उसके बाद इसके अंदर बाय करना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर 1 से 1.5 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। 20 पैसे का और इंतजार कीजिए फ्रेश बाइंग के लिए। अगर ये 20 पैसे के ऊपर यहां से मूव आ जाता है और 5-10 मिनट के लिए भी अगर सस्टेन कर गया, तो फिर एनएचपीसी के अंदर एक मूव हमको देखने को मिल सकता है 1 से 1.5 रुपए की तेजी का। बट स्ट्रिक्टली बाय 26 के ऊपर ही करना चाहिए। अगर ये 26 के ऊपर आ जाता है तो 25 रुपए 10 पैसे के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है फॉर दी टारगेट्स ऑफ 2750 या फिर 28 के लेवल्स के लिए। राइट, तो इस कंपनी पर नजर रखिए, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे में ये राय हमारे एक्सपर्ट्स आपको दे रहे हैं। आज फिर से देखिए, छोटी टिकट साइज के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जिसका हम जिक्र सालों साल नहीं करते। हिंद मोटर कल भी देखिए मजबूत था सुबह सुबह, आज भी देखिए 7% ऊपर है। लॉयड इलेक्ट्रिक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 7% की तेजी। कल भी भागा था। जी हाँ, कल भी भागा था। डीसीएम देखिए 7% ऊपर। प्रभात डेयरी देखिए पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 5% की तेजी। तो छोटे मझोले सेक्टर मजबूत है, और अब मिड कैप इंडेक्स 1% की मजबूती दिखा रहे हैं। 1 गिरने वाले शेयर के सामने अब करीब करीब 6 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो क्या तेजी हो रही है, यही कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लिकर स्टॉक्स की बात कर रहे थे हम, ये स्टॉक्स भी चलना शुरू हुए धीमे धीमे। देखिए सारे आज लिकर स्टॉक्स है, ग्लोबस, रेडिको, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज, जीएम ब्रूरीज, सब हरे निशान में। तिलक नगर 3.5-3% ऊपर है। जहां जहां खबरें आ रही है ये स्टॉक्स बड़े तेजी से भाग रहे हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए, एफएनओ का सबसे बड़ा लूजर है इस समय, 1.5% की गिरावट दिखा रहा है। एक राय सुमित से लेना चाहेंगे। सुमित, ये बताइए, इतने मजबूत बाजार में ये शेयर कमजोर है और इवेंट है कल, इसके नतीजे किस तरह की पोजीशंस बनी है, क्या करना चाहिए? देखिए, इसके अंदर वीकनेस हमको जरूर देखने को मिल रही है, बट इसका ब्रेकडाउन आएगा 124 रुपए 125 रुपए ब्रेकडाउन ब्रेक करने के बाद ही। फ्रेश मंदी ये काउंटर के अंदर 124 रुपए या 125 के नीचे अगर ये ब्रेक होता है, उसके बाद अब लेना चाहिए। ये अभी एक सपोर्ट के पास ही आ चुका है, तो एक बार थोड़ा सा फ्रेश सेलिंग के लिए वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर किसी ने ले रखी है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश सेलिंग 124 टूटने के बाद इस काउंटर के अंदर 110 रुपए तक का वीकनेस हमको देखने को मिल सकता है। तो 124 टूटने के बाद ही फ्रेश सेलिंग लेना चाहिए। एक बार फ्रेश सेलिंग के लिए एक बार अवॉइड करना चाहिए। एसीसी के नतीजे भी देखिए शुक्रवार को आने वाले हैं, और ये शेयर भी कमजोरी की तरफ ट्रेड कर रहा है। अंबुजा हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे बेचना चाहिए। तो सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा कमजोर होता हुआ अच्छे बाजार में। सीमेंट ढीला है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए शायद ये सीमेंट और मीडिया, ये 2 सेक्टर बड़े कमजोर हो गए एक्चुअली, जिन्होंने बड़ी आउट परफॉर्मेंस। अल्ट्राटेक भी देखिए वीक है, तो अल्ट्राटेक के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, तो अल्ट्राटेक कमजोर हुआ, और अब सबकी नजर है फिर एसीसी कैसा आएगा इस शुक्रवार को, और अंबुजा में भी कमजोरी। बिल्कुल, तो ये कमजोर लेकिन मजबूत आज 2 स्टॉक जो हमने सुबह सुबह आइडेंटिफाई किया आपके लिए, अरविंद, टीवीएस, कावेरी सीड। किसने रिकमेंड किया था आज? कावेरी सीड हमारी कावेरी सीड कहा था कुणाल ने। देखिए कुणाल ने सुबह ही बोल दिया आपको खुलने के पहले। एनएचपीसी जो हमने आइडेंटिफाई किया, टीवीएस आइडेंटिफाई किया, अरविंद, ये तमाम स्टॉक मजबूती के साथ। चलिए वक्त है आप सबसे विदा लेने का। कुणाल सरावगी, सुमित बगड़िया,
संदीप वागले, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद HDFC सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड पराग ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, लेंगे बाजार पर उनकी राय, बताएंगे आपको कहां है इस कमजोर बाजार में निवेश के मौके। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। 200 अंक ऊपर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ 60 अंक की बढ़त निफ्टी में देखने को मिल रही है। 8581 ये लेवल आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। मिड कैप इंडेक्स भी मजबूत है और बैंक निफ्टी देखिए, कल खाली ICICI बैंक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था, चौतरफा तेजी बैंकिंग स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। चलिए बाजार पर एक और एक्सपर्ट की राय आपके सामने पेश करते हैं। HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ सेल्स पराग ठक्कर साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। ठक्कर साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। FIs की बिकवाली से लोग घबरा रहे थे, लेकिन आज देखिए एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। क्या ये सिर्फ बाउंस बैक है या आपको लगता है कि काफी गिर चुके थे, करेक्शन लगभग पूरा हो चुका है? मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इकोनॉमी अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी इज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रांग ट्रेजेक्ट्री, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो हमारी गवर्नमेंट सबसे बेस्ट है, RBI भी अभी ग्रोथ फोकस्ड है, मानसून ठीक ठाक रहा है एक्सेप्ट फॉर केरला और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात वगैरह, बाकी मानसून ठीक ठाक रहा है। 7 पे कमीशन के वजह से लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है और GST जैसा एक प्रोग्रेसिव रिफॉर्म हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सारे ही फैक्टर्स जो इंडियन इकोनॉमी की वो फेवर में है, तो ज्यादा देर तक तो कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर इंडिया से दूर नहीं रह सकता है। फेड रेट हाइक डेफिनेटली दिसंबर में होगा, लेकिन वो भी पता चल गया है मार्केट को कि वो होने ही वाला है। सो अनलेस, तो मेरा यही व्यू है कि अनलेस एंड अनटिल चाइना से कोई बहुत खराब न्यूज आ जाए या यूरोपियन बैंक से कोई खराब न्यूज है, 6 सिग्मा इवेंट जैसे लेमन जैसा कोई इवेंट वो आ जाए, तो मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है और उसके साथ में फिर इंडिया का मार्केट भी जा सकता है। बट अल्टीमेटली अगर ऐसा कोई 6 सिग्मा इवेंट नहीं है तो सिर्फ फेड रेट, ये आपने शब्द बोला 6 सिग्मा इवेंट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई घटना जिसका हमें किसी को अंदाजा नहीं है, अचानक से कोई ऐसा बड़ा चीज हो जाए, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई। यस नेगेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल वॉर की बातें चल रही हो या चाइना का इवेंट है या यूरोपियन बैंक बस्ट हो जाए, ऐसे कोई अगर इवेंट होगा तो फिर लंबा करेक्शन आ सकता है। बट अगर वो नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से सिर्फ फेड रेट हाइक या ऐसा कोई डेवलपमेंट जो मार्केट को ऑलरेडी पता है वो इंडियन मार्केट को तो ज्यादा नहीं गिरा सकता है। चलिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक बुलिश वॉइस, ऐसे बुलिश बाजार में तो ये बताइए कहाँ खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से तो लोग बहुत घबरा गए थे, डर गए थे, लेवल्स आ रहे थे 8100 150 तक के नीचे में। गिरावट में खरीदारी कहाँ पर आप करना चाहेंगे? सो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स सेक्युलर अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। काफी सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम देखेंगे कि अबव 18-20% ग्रोथ आती रहेगी। खास करके कोटक बैंक जैसी बैंक है जिसमें अभी भी बहुत ज्यादा कैपिटल पे बैठे हैं, तो उनको तो सिर्फ इकोनॉमी की एक अपटिक दिखनी चाहिए और इतना क्रेडिबल मैनेजमेंट है कि हम भरोसा कर सकते हैं कि जब इकोनॉमी में तेजी आएगी या उनको अपटिक दिखेगी तब। अच्छा, ING वैश्य बैंक का जो इंटीग्रेशन के जो पेन पॉइंट्स थे वो भी अभी खत्म होने आ रहे हैं, वेदर इट इज इन द ऑपरेटिंग कॉस्ट, वेदर इट इज इन द क्रेडिट कॉस्ट। तो एक तरफ आप देखेंगे कि बिकॉज कैपिटल बहुत ज्यादा है और इकोनॉमी अच्छी चलने वाली है तो 20% से ज्यादा लोन बुक ग्रोथ हो सकता है, और एक तरफ आपका क्रेडिट कॉस्ट जो 80 बिप्स चला गया था बिकॉज ऑफ ING वैश्य बैंक की जो बैड बुक थी वो कम हो जाएगा 30 बिप्स से। तो दोनों तरफ से अर्निंग लीवर्स है, और जब ऐसे कोई लार्ज कैप स्टॉक में 25% 30% की अर्निंग ग्रोथ दिखती है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन भी और बढ़ जाता है। और येस बैंक पर क्या व्यू है आपका, क्योंकि इसके परिणाम भी आने वाले हैं अब 20 तारीख को, और ये परिणाम अच्छे आ सकते हैं ऐसा बाजार मानकर चल रहा है। आज तेजी की पोजीशंस भी यहाँ पर बन रही हैं, ये कैसे लगता है, क्योंकि ये काफी करेक्ट भी हो चुका है QIP की जब खबरें खराब आई। 20 तारीख को अहमद साथ में QIP पे भी फिर से बातचीत होगी, बोर्ड बैठक में उसमें रिजल्ट के साथ ये नोटिस आया है कि रिजल्ट, क्योंकि बोर्ड बैठक है तो दोनों काम हो जाए, तो QIP पे भी फिर से विचार करेंगे। तो ये बताइए, ये बैंक क्या ट्रेडिंग बाय लगता है करेक्शन के बाद, या आपको लगता है कि अवॉइड करना चाहिए? मेरा यही व्यू है, मैं किसी पर्टिकुलर नाम पे नहीं बोलना चाहूंगा, बट मेरा ये व्यू है कि बैंकिंग सेक्टर में एक तरफ आपको कोटक जैसी एक ऐसी बैंक मिल रही है जिसमें, अच्छा कोटक में और भी बिजनेसेस है जैसे कि ICICI बैंक में है कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस बिजनेस, ये सब छोटे छोटे जो बहुत बड़े बन जाएंगे। इंश्योरेंस का बिजनेस अभी 300 करोड़ का प्रॉफिट करने लगा है,
ब्रोकिंग बिजनेस 250 करोड़ का प्रॉफिट करता है। तो ये सब बिजनेस का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो एक तरफ कोटक बैंक जैसी बैंक मैं रिकमेंड करूंगा जो पिछली साइकिल में उन्होंने हाईली लेवरेज कंपनीज को पैसे नहीं दिए थे, और ये जो कल एसआर की डील सामने आई है उसकी वजह से थोड़ा सा डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयर्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, जहां पे वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। और ये कंसर्न्स थे कि एसआर जयप्रकाश जैसे हाईली लेवरेज कॉर्पोरेट, वो कंसर्न अगर धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी वैल्यू है। खास करके अगर उनका इंश्योरेंस का बिजनेस का ही वैल्यूएशन आप देख लें तो आपको बैंक बहुत ही कम भाव में मिल रहा है। सीमेंट निकल जाए क्या? जिस तरह से अल्ट्राटेक के रिजल्ट आए, अब एसीसी आ रहा है इसी हफ्ते और शेयर तो काफी ऊपर चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? सीमेंट में मेरा ये व्यू है कि लॉन्गर टर्म के लिए आउटलुक अच्छा है। Q4 से आप डिमांड वॉल्यूम रिवाइवल देखेंगे, बिकॉज मॉनसून ठीक ठाक रहा है तो Q4 से वो डिमांड आना चाहिए। लेकिन अभी नियर टर्म में कॉस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो पेटकोक प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो सीमेंट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। ये बताइए, इस समय आपने बैंक की बात तो करी, और कौन सा स्टॉक है जो आपको अच्छा लगता है जहां पर इन्वेस्ट किया जा सके? दिवाली के लिहाज से अगर लोग खरीदना चाहें दिवाली से पहले, एक साल की दिवाली पे प्रॉफिट बन जाए सर, इसी दिवाली पे, इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली तक का किसी का भी हो, क्योंकि सर जो है वो लंबा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे शेयर बताते हैं, तो आपकी नजर कहां पर होगी? तो अगर मानसून ठीक रहा है वो हिसाब से अगर देखें तो रैलिस और पीआई जैसे शेयर्स जो पेस्टिसाइड्स में है उसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। प्लस पीआई के पास एक्सपोर्ट बिजनेस भी है जो जिसमें ऑर्डर बुक काफी बड़ी है, 5 साल की ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, रिटर्न रेशियोज भी काफी अच्छे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स देखे जा सकते हैं डेफिनेटली। रेलीज इंडिया और पीआई इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक तो क्या रनअप दिखाया, पीआई 800 हो गया है। रेलीज के पिछले तिमाही के नतीजे बहुत शानदार हैं। कई तिमाही बाद लंबे से हम बात ही कर रहे थे पिछली बार, याद है हमें कि लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है। टाटा ग्रुप की कंपनी राकेश झुंझुनवाला की मेरे ख्याल से 7-8% से ज्यादा हिस्सेदारी है इस कंपनी में, तो फाइनली स्टॉक में परफॉर्मेंस अब आने लगी है। पेशेंस वाली बात है। और पीआई का चार्ट देखिए साल भर का, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की तेजी इस शेयर में भी हुई है पीआई इंडस्ट्री। चलिए पराग जी, आपसे विदा लेंगे। शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय देने के लिए। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट, इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव बसिन साहब, इस ब्रेक के बाद। डबल सेंचुरी मारकर 200 अंकों पर है सेंसेक्स। निफ्टी पर मजबूती 60 अंकों की 0.5% के आसपास की तेजी यहां पर दिखेगी और मिड कैप इंडेक्स भी इतना ही ऊपर। बैंक निफ्टी में भी इतनी तेजी 150 अंकों की मजबूती के साथ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया इन्फोलाइन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट संजीव बसिन साहब। बसिन साहब, स्वागत है आपका सीएनबी से आज पर। आप तो 8,700 8,800 के लेवल से ही आगाह कर रहे थे लोगों को, प्रॉफिट बुक करिए, इंतजार कीजिए, करेक्शन का आ तो गया है। अब क्या 8,500 ठीक लेवल है एंटर करने के लिए, या यहां से भी और कमजोरी और होगी? हाँ, गुड मॉर्निंग अनिल। आपने ठीक टिप्पणी की। 18,500 तक आपको कहा था बैंक निफ्टी आएगा, 18,850 से घूम गया। तो हमें लगता है ये अब मैक्रोज जो हैं बहुत पॉजिटिव हो गया इंडिया के लिए, और हमें नहीं लगता 8450 से नीचे ये निफ्टी जाएगा इस करेक्शन में, इस लेग ऑफ करेक्शन में। यहां से हमें लगता है दिवाली तक आपको 8750 तक जाने की उम्मीद है, लेकिन नवंबर में हम काफी बुलिश हो गए हैं। वी थिंक 9,000 to 9,200 बाय थर्ड वीक ऑफ नवंबर आफ्टर द यूएस इलेक्शन इज ओवर, ये जरूर ऑन द कार्ड्स है। तो वी हैव टर्न रिलेटिवली बुलिश। हम ये कह रहे हैं यहां से 8450 तक आप दिल खोल के लीजिए, और ऐसे ही 19,000 से नीचे आपको बैंक निफ्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि अनिल मैक्रोज बहुत पॉजिटिव हो गए। इन्फ्लेशन एट अ 4-year लो, डीलेवरेजिंग जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स है वो देखिए, साथ में लोअर इंटरेस्ट रेट्स, और फोर्थली आपका रुपया विच इज वेरी स्टेबल इन एन इमर्जिंग मार्केट बास्केट। ऑल दिस मीन्स के इंडिया के लिए आफ्टर दिस अर्निंग सीजन दिस विल बी द वे फॉरवर्ड ऑफ अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ फ्लोज फ्रॉम ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ये जो आप दिल खोलकर बात करते हैं ना बसिन साहब, इसमें मजा आ जाता है। ये बताइए कि देखिए उस समय जब सब लोग है ना 9,000 9,200 नए हाइस की बात कर रहे थे, आप अकेले थे जो बड़े जोर से बोल रहे थे टाल ठोक के कि भाई बेच दीजिए बेच दीजिए। ये कॉन्ट्रा कॉल आप जो तमाम बाकी भीड़ की मानसिकता है कि सब एक साथ खरीदते हैं एक साथ, अब सब लोग बेचने की बात कर रहे हैं, तो ये आप सिर्फ सेंटीमेंट के लिहाज से कॉन्ट्रा कॉल ले रहे हैं, या वाकई में कुछ चीजें तब और अब में ऐसी बदलती हुई दिख रही जिसकी वजह से आपको लगता है कि अब खरीदारी एग्रेसिवली करनी चाहिए?
नहीं, उसमें देखिए ना, पूरे समर रैली में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर सके क्योंकि मार्केट वाज ऑन अ वन वे टिकट। अब जब आपके पास फियर आया है तो फियर इज ऑलवेज अ गुड टाइम टू बाय। उसके अलावा मैं ये नहीं रूल आउट करता कि 8400 तक जाएगा नहीं निफ्टी, लेकिन वो एक लेने का मौका है क्योंकि इंडिया अब आपके अर्निंग्स भी अभी शुरुआत में जो आए हैं वो रीजनेबल आए हैं। यहां से आगे अर्निंग्स विल ओनली कैच अप, और हमें लगता है 2017 में तो आपको डबल डिजिट अर्निंग ग्रोथ दिखेगी। तो साथ में आप मैक्रोज लीजिए, कैपेक्स एक्सपेंशन, गवर्नमेंट का जीएसटी पे बहुत दारोमदार, इंटरेस्ट रेट्स जो आरबीआई के गवर्नर हॉकिस थे उन्होंने रेट कट किया, बॉन्ड यील्ड्स एट अ 7 ईयर लो। अब यहां से इस माहौल से आप नहीं लोगे तो फिर आपको माने मौका नहीं मिलना चाहिए। आई डोंट सी मौका मिलेगा आपको नई निवेश करने का। तो भसीन साहब सही समय पर देखिए बेरिश हुए थे और अब बेहतरीन मौका बता रहे हैं खरीदारी करने का। भसीन साहब ये बताइए कहां पर करनी चाहिए खरीदारी? लोग तो जानना चाहते हैं स्टॉक्स, और दिवाली से पहले कौन से शेयर आपको अच्छे लगते हैं कि अब खरीदें और अगली दिवाली तक लोग पैसा बना लें खूब सारा? नहीं, उसमें तो हमारे मिड कैप पिक्स है, लेकिन अभी हम आपको लार्ज कैप स्टॉक्स बताते हैं जो हम रिपीटेडली बुलिश हो गए हैं। एक तो पहले ऑयल एंड गैस पे ओएनजीसी, गेल, साथ में मेटल्स में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, सीमेंट में अल्ट्राटेक और एसीसी, और आपका मेटल्स में हिंडाल्को। तो ये तो हो गया कमोडिटी बास्केट। साथ में आईसीआईसीआई बैंक ने जो अब ये नया उसका जो डिस्क्लोजर एसआर ऑयल का जो डीलिवरेजिंग आई है, आई थिंक ऐसा आईसीआईसीआई बैंक कैन हिट अ टारगेट ऑफ 280 to 285 इन द वेरी शॉर्ट टर्म। साथ में इंडसइंड बैंक और एसबीआई, ये तीनों बैंकिंग सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है। तो काफी शेयर ले दिए। दिवाली की टॉप पिक आप लेंगे तो अभी भी हम सोचते हैं सुप्रजीत इंजीनियरिंग, कॉस्मो फिल्म और गोदरेज प्रॉपर्टी, ये एक साल में आपको 30 से 40% का रिटर्न जरूर देखे जाएंगे। ओके, तो बहुत सारे स्टॉक्स है फॉर ए चेंज इस बार। एक्चुअली वो सही भी है, दिग्गज शेयर सुझा रहे हैं भसीन साहब, क्योंकि करेक्शन वहां पहले हो गया। भसीन साहब आज जो आपने स्टॉक्स बताए हैं उसमें मुझे कमोडिटीज का बड़ा प्ले नजर आ रहा है। ओएनजीसी, गेल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, क्या कमोडिटी रिलेटेड शेयर आपको लगता है और अच्छा प्रदर्शन यहां से दिखा सकते हैं, और क्या बड़ी वजह नजर आ रही है इसके पीछे आपको? हाँ बिल्कुल, देखिए 2017 विल बी लेड बाय कमोडिटीज। तो वो भूल जाइए कि 60 रुपए वाला हिंडाल्को अब 150 है, आगे 250 रुपए का टारगेट देखिए आप 2 साल में। आपको सिंपली ये देख के चलना है कि बवेस्पा जो है ब्राजीलियन इंडेक्स विच इज अ कमोडिटी रिलेटेड प्ले, वो रोज न्यू हाईज मार रहा है इन अ फॉलिंग मार्केट, और वो बता रहा है कि कमोडिटीज की जो डिमांड सप्लाई है वहां पे कितना मिसमैच है। तो वेदर इट इज गैस जो बहुत बड़ा गेनर होएगा डोमेस्टिकली, गेल एज अ यूटिलिटी, या ओएनजीसी जिसपे सब्सिडी का बर्डन कुछ है नहीं और जिसने मार्जिन में एक्सपेंशन दिखाए हैं, या टाटा स्टील जो अपनी बैलेंस शीट कोरस वाली डीलीवरेजेस कर रहा है काफी, और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत इंप्रूव होएगी। तो एसआर ऑयल ने आपको दिखा दिया कि एसेट्स आपके अच्छे हैं, इट इज जस्ट दैट द राइट टाइम फॉर द बायर टू कम, और अब बायर आ गया है। आपको दिखा है कि $88 बिलियन हैज बीन रिलीज्ड। तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द लॉन्गर टर्म ऑन द कमोडिटी साइड। अरे तो कमोडिटी रिलेटेड शेयर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, भसीन साहब की राय। और भसीन साहब ऑन रिकॉर्ड आज कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए पहले वो कह रहे थे बिकवाली करिए, काफी सारे लोग मुझे ट्विटर पे पूछ रहे थे भसीन साहब इतनी मंदी में है कहीं बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं हो जाएगी। तो आज वो लोग काफी खुश होंगे भसीन साहब को सुनकर। शुक्रिया सर आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बाजार देखिए जब से खुला है 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। केवल एक ही सेक्टर कमजोर है जो कल आपने चुना था, और वो है टायर सेक्टर। 5 एफएनओ लूजर्स में 3 शेयर जो हैं वो टायर सेक्टर के हैं। तो यहां पर मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। सीएट, एमआरएफ, अपोलो टायर सभी देखिए 1 से 2.5% कमजोर, ऐसे अच्छे बाजार में। बिल्कुल कमजोर फंडामेंटल्स, और जिस तरह से रबर के दाम दुनिया भर के बाजारों में बढ़े, कल हमने बताया कि एक ही महीने में 37% दाम बढ़ना ठीक नहीं है, इसलिए मजबूत बाजार। कल तो गिरना ही था खैर, लेकिन आज भी कमजोर होते हैं। चलिए, लेकिन बाजार बेहद मजबूत है। अब इंतजार है कि थोड़ा और मजबूत हो जाए, 8,600 के पार निकल कर टिक जाए तो फिर क्या बात है। लेकिन फिर भी अच्छी शुरुआत भारतीय बाजारों की आज। पहला सौदा में आज की इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। अब क्या ऐसी बेहतरीन शुरुआत कमोडिटी बाजार करेगा, या इस सवाल का जवाब लेकर आएंगी प्रियंका संभव, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।